अगर आप इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी या इंडियन एयरफोर्स में ऑफिसर बनना चाहते हो, वो भी 12th पास करने के बाद, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए ही है। दिस इज द अपॉर्चुनिटी यू हैव वेटिंग फॉर। नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी एनडीए साल में 2 बार कंडक्ट किया जाता है, अप्रैल एंड सितंबर में। ये एग्जाम पूरे देश में यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। जी हाँ, ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जो यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाती है, जिसको क्लियर करके ही कैंडिडेट्स आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और दूसरे गेजेटेड क्लास 1 ऑफिसर्स बनते हैं। तो ये प्रोसेस ऐसे होगा कि आपको सबसे पहले upsc.gov.in पर जाकर एनडीए की एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ेगी। ये एप्लीकेशन 10 दिसंबर यानी आज से शुरू हो गई है और इसकी लास्ट डेट है 30 दिसंबर 2025। एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद आप मार्च 2026 का वेट करेंगे जब तक आपका एडमिट कार्ड आउट होगा। अगेन ऑन upsc.gov.in। अपने घर से सबसे पास एग्जामिनेशन सेंटर मिलने के लिए आप जितना अर्ली अप्लाई करेंगे उतना ही बेहतर रहेगा। 12 अप्रैल 2026 यानी संडे के दिन ही आपका एग्जामिनेशन होगा। इस एग्जाम में आपके टोटल 2 पेपर होंगे और दोनों ही पेपर देना मैंडेटरी है। पेपर 1 मैथमेटिक्स सबसे पहले कंडक्ट किया जाएगा एंड पेपर 2 यानी जनरल एबिलिटी टेस्ट विच इज अ मिक्स ऑफ इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज आपका दूसरा पेपर होगा। इस एग्जामिनेशन के थ्रू आपकी प्रेफरेंस नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़कवासला होगी, यानी इस एकेडमी में ही आपकी ट्रेनिंग होगी और आप यहाँ से ही पास आउट होंगे फॉर नेक्स्ट सर्विस एकेडमी। यानी अगर आपकी प्रेफरेंस आर्मी है तो आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन करेंगे, नेवी है तो इंडियन नेवल एकेडमी एंड एयरफोर्स है तो एयरफोर्स एकेडमी, और वहाँ करीब 1 साल की एडिशनल ट्रेनिंग के बाद आप रिस्पेक्टिव एकेडमी से ऑफिसर बन के पास आउट होंगे। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल आ सकता है कि क्या इन ऑफिसर्स की पावर या स्टेटस अलग अलग होती है फ्रॉम दी ऑफिसर्स हु हैव कम फ्रॉम अदर डिफरेंट एंट्रीज? तो देखिए, सब ऑफिसर्स चाहे वो किसी भी एकेडमी से पास आउट हो, कोई भी कमीशन हो, सबकी पावर स्टेटस सेम ही होती है एंड किसी भी तरह का कोई डिस्टिंक्शन नहीं होता। वंस अ कैडेट बिकम्स एन ऑफिसर, ही इज एन ऑफिसर, डजंट मैटर विच एंट्री एंड विच एकेडमी। हाँ, क्योंकि एनडीए से ऑफिसर बनने वाले कैडेट्स रिलेटिवली यंग एज के होते हैं, तो उनके प्रमोशंस और हायर रैंक पर जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है। एनडीए रिटन एग्जाम क्लियर करने पर कैंडिडेट्स को एसएसबी इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है। रिटन एग्जामिनेशन एक प्रॉपर सेल्फ स्टडी और राइट रिसोर्सेज के साथ आसानी से क्लियर किया जा सकता है। सबसे पहले आपको एनडीए के लिए एक गाइड लेनी चाहिए। आई विल रिकमेंड यू द मिशन एनडीए बुक दैट हैज बीन अ पायनियर इन क्लियरिंग एग्जाम थ्रू सेल्फ स्टडी, स्मार्टेस्ट नोट्स एवर फॉर जनरल नॉलेज सेक्शन, स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश सेक्शन एंड लेवल वाइज मैथमेटिक्स लोडेड एग्जाम्पल्स एंड क्यूरेटेड एक्सरसाइजेस। दिस गाइड इज हाईली रिकमेंडेड फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग ओनली फॉर एनडीए, क्योंकि एनडीए एग्जाम में मैथ्स डिफिकल्ट ही नहीं लेंथी भी होता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आपको हर चैप्टर के फॉर्मूलाज, टिप्स, शॉर्टकट ट्रिक्स याद रहें। इसलिए मैं आपको मिशन एनडीए मैथ्स फॉर्मूला बुक लेने की एडवाइस दूंगा। इसमें हर चैप्टर के फॉर्मूलाज एग्जाम्पल के साथ लिस्टेड है, उनके लॉज, यूसेज, एप्लीकेशन केसेस दिए गए हैं, ताकि आप हर क्वेश्चन को देखते ही समझ जाओ कि यहाँ कौन सी थ्योरम या फॉर्मूला अप्लाई करना है। ये आपके क्लास 12th एंड जेई जैसे प्रिपरेशंस में भी काफी हेल्पफुल साबित होगी। इस बुक के साथ आपको 5000 प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज में दिए गए सेक्शन वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन प्रैक्टिस करने चाहिए। लास्टली, अपने पूरे रिवीजन के बाद आपको मॉक टेस्ट देने चाहिए, किसी बुक या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नहीं, बल्कि सेम यूपीएससी की तरह पेन एंड पेपर टेस्ट एंड विद OMR शीट्स। यस, OMR शीट्स, so you can fill in your details, sit with proper timings, flip through pages for answering questions and dot your answers। इससे आपको रियल टाइम एंड एग्जाम कंडीशंस की अच्छी समझ हो जाएगी और आपका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर होगा। इसलिए मैं आपको एनडीए काउंटडाउन बुक रेफर करूंगा, जिसमें सिंगल बुकलेट ऑफ यूपीएससी स्टाइल पेपर्स और OMR शीट्स मिलेंगी along with detailed solution। एनडीए काउंटडाउन और बाकी रिकमेंडेड बुक्स Amazon एंड फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल हैं। रिटन एग्जाम क्लियर करने पर कैंडिडेट्स को 5 डे एसएसबी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। एसएसबी इंटरव्यू को डिटेल में समझने के लिए आप इस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। एसएसबी इंटरव्यू क्लियर करने पर कैंडिडेट का मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। नेम्स ऑफ कैंडिडेट्स हु आर डिक्लेयर्ड मेडिकली फिट विल पुट ऑन मेरिट लिस्ट। सपोज 50 कैंडिडेट्स मेक इट टू द मेरिट लिस्ट एंड देयर आर ओनली 40 वैकेंसीज, देन टॉप 40 आर कॉल्ड फॉर जॉइनिंग द ट्रेनिंग एट नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़कवासला and rest have to go through the entire process again if they wish to reapply। यहाँ एक कैवियट है, वो ये कि अगर कैंडिडेट इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाता है या मेडिकली अनफिट हो जाता है या मेरिट लिस्ट में नहीं आता है, तो उसे अगले अटेम्प्ट में पूरे प्रोसेस से फिर से गुजरना पड़ेगा, गिविंग रिटन टेस्ट, इंटरव्यू एंड मेडिकल चेकअप। This doesn't make sense, but that's the process। ट्रेनिंग ड्यूरेशन ऑफ द एकेडमी इज सच कि आप 3 साल एनडीए में ट्रेनिंग करेंगे एंड देन रेस्ट ऑफ द ट्रेनिंग विच इज अबाउट 1 ईयर इज इन द रिस्पेक्टिव एकेडमी। इसी दौरान आपको जेएनयू की तरफ से ग्रेजुएट डिग्री भी दी जाएगी। ट्रेनिंग खत्म होने पर कैडेट्स पास आउट होते हैं टू बिकम ऑफिसर इन द इंडियन आर्म फोर्सेस। एनडीए एग्जाम देने के लिए आपका 10+2 के हाफ ईयर में होना या 10+2 पास होना जरूरी है। बेसिकली एकेडमी ज्वाइन करने से पहले आपका 10+2 पासिंग सर्टिफिकेट होना जरूरी है। बिना उसे सबमिट किए आप ट्रेनिंग ज्वाइन
नहीं कर सकते। एज की अगर बात करें तो बोथ अनमैरिड मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स born not earlier than 2 जुलाई 2007 and not later than 1 जुलाई 2010 are eligible। अच्छा, एक और बात कि यहाँ कैंडिडेट का फिट होना, मेंटली स्ट्रांग होना या बोल्ड पर्सनैलिटी होना जरूरी नहीं है, वो सब आपको एकेडमी बना देगी। योर फोकस राइट नाउ शुड बी टू क्लियर रिटन एग्जामिनेशन एंड द इंटरव्यू। बाकी अगर आपका इस नोटिफिकेशन को लेकर कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। बाकी शेयर करें ये वीडियो अपने उन सभी दोस्तों के साथ जो नेक्स्ट एनडीए अटेम्प्ट देने वाले हैं। जय हिंद।